बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हाल ही में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चलती रही हैं, मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बना। इसके पीछे जो फैसला हुआ था, उस फैसले को किस आधार पर लिया गया था, वो फैसला कैसे हुआ था, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उस फैसले को लेकर बाद में दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही जो लोक चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो जो फैसला उन्होंने दिया था, वो फैसला उन्होंने तब दिया जब उन्हें सपने में भगवान ने आकर आदेश दिया। तो सपने में भगवान ने आकर आदेश दिया, कुछ इस प्रकार की जो बातें हैं हाल ही में एक और कांड से जुड़ सकती हैं, जिसमें ऐसे ही एक चीफ जस्टिस जो कि भारत के दलित चीफ जस्टिस कहे जा रहे हैं, उन पर जूता फेंकने वाले ने भी यही बात कही कि भगवान ने आकर कहा और उसके बाद उन्होंने वो फैसला लिया। तो भगवान की ओर से किए जा रहे फैसले या कानून के दायरे में रखकर किए जा रहे फैसले या फिर आस्था के नाम पर किए जा रहे फैसले, ये तमाम फैसले एक ऐसी बात को रख रहे हैं कि इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कानून आखिर है किस काम का, या भारत में जो संविधान है क्या वो कहीं पर एग्जिस्ट करता है, क्या उसकी कोई बात मान रहा है या नहीं मान रहा, क्या उसे कोई मान रहा है या नहीं मान रहा। तमाम बातें हैं। साथ ही महाबोधि महाविहार पर अभी बहुत जल्दी फैसला आने वाला है और काफी समय से ये टल रहा है, हो सकता है इस बार भी टल जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार तो कम से कम उस पर कोई महत्वपूर्ण फैसला आ ही जाएगा। और इस बार जो है चीफ जस्टिस जिन्होंने खुद को बौद्ध होने की बात कही है, दावा किया है, तो देखते हैं इस बार वो फैसला कैसे करते हैं। इस वक्त हम जिस चीज को लेकर बात कर रहे हैं वो है महाबोधि महाविहार। तो महाबोधि महाविहार के लिए देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। शुरुआत अगर हम अनागरिक धम्मपाल से करें, उसके बाद बनते सुरेश ससाई, महाकौशल भदंत आनंद, तमाम सारे लोगों ने जो है इस पर अपना काम किया है। इसके बाद जो है भत्ते प्रज्ञाशील और आकाश लामा, इस बीच एक जो नाम छूटता है वो है भंते धम्मशिखर का। वो नाम एकदम से सामने तो नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे अगर देखें तो वो एक जगह पर काम कर रहा है वो नाम, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में ये मामला दायर कर रखा है। हाल ही में भंते धम्मशिखर जी ने 5,000 किलोमीटर की एक मशाल यात्रा की है, इस बात की अलग जगाने के लिए कि जो बौद्धों का धर्म स्थल है, बौद्धों का जो प्रार्थना स्थल है महाबोधि महाविहार, वो बौद्धों के हाथों में सौंप दिया जाए, यानी कि वहां का मैनेजमेंट जो है वो बौद्धों के हाथों में हो। हमारे साथ भंते धम्मशिखर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में। और काफी लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और इस चर्चा को हम यहाँ पर शुरू करते हैं यहीं से कि हाल ही में आपने एक लंबी यात्रा तय की है। मकसद मैंने अभी सभी तमाम दर्शकों को बता दिया है। क्या अनुभव रहे और बताएं कि क्या लोग चाहते हैं और ये कौन लोग हैं। आप तो बनते हैं, आप तो ये डिमांड करेंगे ही, क्या भारत के लोग जो खुद को बौद्ध कहते हैं या भारत में क्योंकि बहुत ही कम संख्या में बौद्ध हैं, क्या ये सब की डिमांड है कि महाबोधि महाविहार उनके हाथों से संचालित हो? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, और आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। बहुत दिन बाद हम पुनः मुलाकात आपसे कर रहे हैं। मुझे भी बड़ी खुशी है आपके चैनल पर आकर साक्षात्कार देने की, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम इंदौर के महू से हमने भीम जन्मभूमि, बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ, उस जन्म स्थान को वंदन करते हुए एक संकल्प लिया कि जब तक के प्राणों में प्राण है, सांसों में सांस है, तब तक के हम महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए हम बिल्कुल लगे रहेंगे। तो उसके लिए हमने पिछले अक्टूबर माह से हमने बालाघाट जिले में भी भूख हड़ताल के, उसके पहले 11 मार्च को भी हमने 10,000 पब्लिक का एक आंदोलन किया, और उसके पहले 2018 में हमने महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, उसके लिए हमने याचिका लगाई, जो हस्तक्षेप याचिका होती है, उस याचिका जो ससाई भंते जी ने 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, उसी याचिका में हमने जोड़कर याचिका लगाई। उस समय में फाइनल जजमेंट के लिए 2018 में उनकी तैयारी थी, लेकिन हमने याचिका लगाने से उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया और हमारे को भी एक अवसर मिला। तो आज बहुत सारे लोगों को उसका अवसर मिल रहा है कि जो याचिका लगा सकते हैं और अपनी बात महाबोधि महाविहार के लिए संदर्भ में मांग कर सकते हैं। 2013 में जब बम ब्लास्ट हुआ था महाबोधि महाविहार में, तो उस समय में भी हमने हजारों की संख्या में बालाघाट जिले में आतंकवाद विरोधी ने काफी जनजागृति की और निरंतर जनजागृति हमारी जारी है। इस संदर्भ में हमने
जन 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2009 में मध्य प्रदेश में हम जब प्रवेश किए तो हमने घूम कर जनगणना बौद्धों की जो जनसंख्या है, खासकर बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बौद्धों की जो जनसंख्या बालाघाट जिले में पाई जाती है, 74,000 जो है बौद्धों की जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। कि कुल मिलाकर शेड्यूल कास्ट लोगों की संख्या तो काफी है उसमें, लेकिन जो मुख्य रूप से जो जनसंख्या का मामला जब आता है तो ये बालाघाट जिले का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला बौद्धों का शहर ऐसा माना जाता है, और बौद्धों की वो राजधानी भी है। और वहां पर वहां पर बालाघाट जिले में मैं जिस विहार में रहता हूँ, त्रिरत्न बुद्ध विहार में मेरा निवास है, तो मैं वही रहता हूँ, और वहीं से बौद्ध उपासक उपासिकाओं के माध्यम से और आप लोगों के सभी के सहयोग से हम एक कार्य आंदोलन हमने किया। सर्वप्रथम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति जो है बालाघाट जिले के स्थानीय लोगों ने तैयार किया, और ये समिति तैयार करने के बाद में मैं तब नागपुर में ही था, तो मुझे फोन आया। फोन पर उन्होंने बोला कि बंते जी कृपया हम आपके साथ कुछ बात वार्तालाप करना चाहते हैं। जैसे मैं फिर बालाघाट पहुंचा तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति जिला बालाघाट की जो समिति है, वो समिति के जो पदाधिकारी है, 6-7 पदाधिकारी हमारे पास आए, बुद्ध विहार में आए। बुद्ध विहार में आकर उन्होंने ये बात कही कि बंते जी हम आपसे अनुरोध करते कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए हम कार्य करना चाह रहे हैं। उधर में बुद्ध गया में वो आंदोलन चल रहा है, तो उसी के समर्थन में हम काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि काम कोई भी करे लेकिन लक्ष्य यदि एक है तो हमने सबने मिलकर करना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो मैंने उनसे पूछा, प्रति प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं कि 2018 में हमने महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं? बोले बंते जी पता नहीं है, हमको तो पता ही नहीं। तो बोला 2018 में हमने याचिका दायर किया, और हम इस बात को लेकर कानूनी रूप से लड़ रहे हैं। कोई भी हमको न्याय चाहिए, सरकार से चाहिए, या जो महाबोधि महाविहार जो विहार है उसकी वहां पर जो मैनेजमेंट कमेटी है, तो उस कमेटी को भी हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, या सरकार को, बिहार सरकार को कुछ बातें, तो कानून के माध्यम से होगा ना, वो व्यक्तिगत तो किसी के माध्यम से नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि जन जागृति करना है और अपने को घूमना है। तो मैं बोला ठीक है, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ में हूँ। तो फिर उन्होंने 2025 में 11 मार्च को पहला एक आंदोलन किया, तो उसमें भी काफी सफल रहे। और उस आंदोलन के बाद में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो धरना प्रदर्शन प्रज्ञाशील भंती जी के मार्गदर्शन में, आकाश लामा जी के मार्गदर्शन में उधर महाबोधि विहार के समक्ष में बैठे हुए थे, तो उनके समर्थन में हमने वो किया था। और मेन मकसद जो है महाबोधि महाविहार होना चाहिए, तो उसमें भी काफी सारे लोग बालाघाट में आए थे और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उसके पश्चात फिर अक्टूबर माह में हमने दूसरे चरण में हमने उस आंदोलन को जारी रखा। और दूसरे चरण में ये था कि मैं स्वयं भूख हड़ताल पर बैठा था। तो भूख हड़ताल पर बैठने से ये हो गया कि पूरे के पूरे जो वहाँ के विधायक है, पार्षद है, और पूरे समस्त जिले भर के उपासक उपासिकाएं उससे आने लगे, मिलने लगे, निवेदन करने लगे, भंते जी भूख हड़ताल छोड़ दो, ये 134 वर्षों का मामला है, ये क्यों बैठे हुए हो, आप दूसरे तरीके से भी काम कर सकते। तो 8 दिन तक मैं भूख हड़ताल पर स्वयं बैठा, और फिर सरकार को हमने ज्ञापन भी दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिहार की, और राष्ट्रपति और अन्य लोगों को भी हमने ज्ञापन दिया। तो तीसरे चरण में फिर बोले कि ठीक है, हमने तो उस समय भूख हड़ताल तो हमने छोड़ दी, और फिर उसमें 20 अगस्त को हमने बहुत बड़ी रैली निकाले वहां पर। 20 अगस्त की बात है। तो उसमें रैली बहुत बड़ी हुई और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। मेरा भूख हड़ताल भी छूट गया। फिर उसके पश्चात जो समिति ने तय किया, जैसे अभी आने वाली 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का तारीख है, और उसमें अभी कुछ सामने चीजें आने वाली है सुप्रीम कोर्ट को लेकर महाबोधि महाविहार के संदर्भ में। तो उस समय में भी ऐसा ही कुछ था। तो मैं वहां पर दिल्ली गया था, और दिल्ली में जाने के बाद में आकाश लामा जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला, भंते जी बोले आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपका इंटरवेंशन पिटिशन डाला हुआ है, तो क्यों ना आपका तो सहयोग हमें मिल ही रहा है, हमारे समर्थन में आप ही, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, 1949 बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलना चाहिए, उसके लिए। तो हमने मैं बोला हाँ, हमारे जो एडवोकेट है श्रेय डंबारे जी, उनके माध्यम से हमने 2018 में याचिका भी किए हैं, और हम मांग भी कर रहे, जो आप बोल रहे वो भी हमारी मांग है। तो हम मिलकर काम करते। तो बोले ठीक है, बोले भंते जी आप अपन मिलकर काम करते हैं, और आप मध्य प्रदेश में एक यात्रा जो है कीजिए, मशाल यात्रा की यात्रा कीजिए। तो बोला ठीक है करते हैं। फिर मैंने वो बात आकर फिर
जो स्थानीय कमेटी है उनके लोगों को बताया। फिर स्थानीय कमेटी ने जो त्रिरत्न बुद्ध विहार संरक्षक संघ है, बहुजन संघ की उपासिकाएं हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति है, समता सैनिक दल है, ऐसे सारे लोगों को मिलकर समिति के जो लोग हैं उन्होंने तय किया कि 5000 किलोमीटर, यानी तब जब आंकड़ा किए थे तब 3500 किलोमीटर जो है वो आंकड़ा ऐसा समझ में आ रहा था, बन रहा था। लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल जमीन पर उतरे तो वो आंकड़ा जो है 5000 किलोमीटर तक बढ़ गया। तो फिर भीम जन्मभूमि, कोई बोले सांची से निकलना चाहिए, कोई बोले भोपाल से निकलना चाहिए, कोई बोले नागपुर से निकलना चाहिए। मैं बोला मध्य प्रदेश की बात है और मध्य प्रदेश में बौद्धों का जो क्या बोलते श्रद्धा स्थल है वो सांची जरूर है, लेकिन बौद्धों का जो हृदय स्थल है ये भीम जन्मभूमि महू है, क्योंकि बाबा साहब का वो जन्म हुआ है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते और वहां से फिर हमने स्टार्ट किया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में। हमें ऐसे लोग भी मिले कि जहां पर वो बौद्ध नहीं है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध पता नहीं लिखते नहीं लिखते, लेकिन वो अपने आप में वो उस तरह से वो दिखाते हैं कि हम बौद्ध है, और अन्य ये जो लोग हैं ये सारे लोग जो बौद्ध है, तो उन लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। हम कम से कम 30 शहरों में, तहसीलों को, शहरों को, जिले को पकड़ के ऐसे 30 जगह हम गए, यानी 30 बड़े बड़े जगहों में गए हम, और बालाघाट के सभी 10 तहसीलें और 100 सभाओं को हमने संबोधित किया वहां पर पूरे जगह जगह, और जन जागृति भी, सब पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाए। लोगों को हमने मांग भी किया कि आप अपने स्तर पर पोस्ट कार्ड भेजिए, और काफी लोगों में जन जागृति निर्माण हुई। कुछ लोग तो ये कहना आया कि बोले ये महाबोधि महाविहार क्या है, तो यहाँ तक के लोग हमें मिले। फिर उनको जब अपन ने समझाया, उनके बीच में गए, शांति मशाल धम्म यात्रा के माध्यम से गए, तो लोगों में बहुत जन जागृति आई। और एक मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर बौद्धों की संख्या बहुत कम है, और ऐसे जगह में जाना जहाँ पर बौद्धों की संख्या भी नहीं, कुछ तो ऐसी जगह थी, सागर में हम ऐसे जगह गए कि जहाँ पर केवल 3 लोग थे, और 3 लोग थे और वहां बौद्धों की कोई संख्या, जनसंख्या ही नहीं। तो वहां पर फिर जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो चंद्रबोधि पाटिल जी है, उन्होंने फिर संपर्क किया, और उन्होंने संपर्क करने के बाद में फिर उन्होंने काफी उनका सहयोग भी हमें इस 5000 किलोमीटर की यात्रा में, समस्त मध्य प्रदेश के उपासक उपासिकाएं, और जो मेरे संबंध में, यानी मेरा संबंध जिन उपासक उपासिकाओं से है, जिन भिक्षु संघ से है, तो उन्होंने भी काफी सहयोग किया। हमारे साथ में शुरुआत में 15 भिक्षु थे, फिर बाद में 12 हो गए, फिर बाद में 7 हो गए, फिर बाद में अंत में 2 ही बचे, एक मैं था, और शाहपुर भंडारा जिले में शाहपुर में एक कोंडन्य नाम के भंती जी थे, वो भी साथ में थे। देवानंद भंती जी जो नागपुर में रहते हैं, शील रक्षित रहते हैं, उनके शिष्य। तो ऐसे हम 3-4 लोग फिर रहे हैं, और हमारे साथ में जो उपासक थे, केएल तिरपुड़े जी जो त्रिरत्न बुद्ध विहार के संरक्षक है, राजेश रंगारी जी, संतोष मेश्राम जी, मनीष मेश्राम जी, और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के जो अध्यक्ष है विकास खांडेकर जी, और जिला बुद्ध संघ के जो अध्यक्ष है एडवोकेट संजय खोबरागड़े जी, और जो जिला बुद्ध संघ के महासचिव रवि पटले जी, और ऐसे कुल मिलाकर जो संरक्षक संघ के जो अध्यक्ष है अपने चौरे जी, सुरेश चौरे जी, तो और बहुजन संघ की जो अध्यक्ष है उपासिका शोभना मिश्रा, वंदना रंगारे संरक्षक, और ऐसे तमाम जो जिन लोगों के नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो उन सारे लोगों का बहुत मेहनत उन्होंने किया, सहयोग किया। और भोपाल से जो है अनिल मेश्राम जी है, भारतीय बौद्ध महासभा के जो पाटिल साहब है, फिर महासचिव है, बहुत सारे लोग, काफी सारे लोग हैं। एक बात इसमें बताएं कि अभी आपने कहा था कि सागर जिले में जो है सिर्फ 3 ही लोग थे जो बौद्ध थे। ये स्थिति आपको लगता नहीं कि पूरे देश में है? क्योंकि देश में बौद्धों की संख्या वैसे जो राइटिंग में है, जो दस्तावेजों में है, वो बहुत कम है, और वैसे अपने आप को बौद्ध कहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस महाविहार के जो मुक्ति आंदोलन से जो शुरुआती जितने भी आंदोलन हुए, जिसमें हम अनागरिक धम्मपाल से लेके भंते ससाई तक के हम जो देखते हैं, वहां तक हम, चूंकि भंते ससाई जापान से आए थे, बावजूद इसके जो पूर्वोत्तर राज्य के जो बौद्ध हैं, जिनको हम पारंपरिक बौद्ध कहते हैं, असम, मेघालय और उधर के तमाम सारे, चाहे वो लद्दाख के हों, उन सबको हम इसमें इस आंदोलन से उस तरह से जुड़ता हुआ नहीं देख पाते थे। लेकिन इस बार वो जुड़ाव बहुत बड़ी संख्या में नजर आया। क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं? और दूसरा ये भी बताएं कि बौद्धों की जनसंख्या अगर सिर्फ 0.7% अगर है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बौद्धों के पक्ष में इस प्रकार के फैसले हो पाएंगे? महाबोधि महाविहार को प्रारंभ करने वाले जो प्रणेता हैं,
वो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी हैं। और उन्होंने ये आंदोलन सन 1891 में प्रारंभ किया। और ये आंदोलन प्रारंभ करने के बाद में उन्होंने जो गति पकड़ी, और उस अवस्था में गति पकड़ी कि उन्होंने यहाँ तक इस व्यवस्था को निर्माण कर लिया कि हम महाबोधि महाविहार में, बुद्ध गया में जाकर हम वंदना कर सकते हैं, हम ध्यान साधना कर सकते हैं, हम परित्राण पाठ कर सकते हैं, हम सूत्रों का संगायन कर सकते हैं, भिक्षु संघ वहां जा सकता है। इतनी सारी जो व्यवस्था जो दिख रही है, ये केवल और केवल पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी की मेहनत का परिणाम है। क्योंकि प्रणेता एक ही होता है, दो नहीं होते, तीन नहीं होते। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि प्रणेता जो है दूसरे इसका प्रणेता, तीसरे इसका प्रणेता, प्रणेता एक ही होता है। और वो जो है वो पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी है, और इनके माध्यम से वो सब हुआ है। उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए उनका नाम नहीं सामने आता, यानी लिखित रूप में दामोदर दास है। दामोदर दास ये जो नाम है, ये राहुल सांकृत्यायन जी जो है, महाप्रकांड पंडित राहुल सांकृत्यायन जी एक समय में अपना नाम दामोदर दास भी लिखते थे, तो उनका नाम का उल्लेख भी आता है। और फिर उनके पश्चात जो है डॉक्टर पूज्य भदंत आनंद कौशल्यायन जी, फिर उनके बाद में ससाई भंते जी, और फिर आनंद महाथेरो जो वर्तमान में है अभी, वो भी थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, आगरा में ही रहते हैं, तो वो भी है, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और फिर 2018 में तो हमने किया, फिर अभी 25 में आकाश लामा जी जो है, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो चंद्रबोधि पाटिल जी हैं, तो और समता सैनिक दल जो है, अपने ऑल इंडिया समता सैनिक दल भी है, सारीपुत्र सुनील सारीपुत्र सर जो है राष्ट्रीय संगठक है, अपने प्रकाश दार्शनिक सर हैं, तो ऐसे तमाम समता सैनिक दल है, और अपने चंद्रकीर्ति भंते जी भी हैं, और आकाश लामा जी भी है। तो ऐसा उनके माध्यम से जो संबंध उनके वहां हुए, आकाश लामा जी हिमालयन बुद्धिस्ट के रूप में आते हैं, तो वहां के लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया है, और वहां के लोगों के बीच में जाने का काम किया है। चंद्रबोधि पाटिल जी, उनके भी संबंध है, तो जो लद्दाख बुद्धिस्ट सोसाइटी है, और जो उधर में और भी अन्य जो हिमालय में है, तो उनके भी परिचय है। तो ऐसा कुल मिलाकर सब एक दूसरे के संबंधों से वहां पर बहुत बड़ा एक जो खाई बनी हुई थी बौद्धों की, तो वो खाई पाटने का काम किया गया है। और जैसे कि आप दूसरा सवाल करते हैं कि बौद्धों की जनसंख्या कम थी, तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि अनागारिक धम्मपाल जी जो थे, उस समय बौद्धों की संख्या यहाँ नगण्य थी जी, और अंग्रेजों का शासन काल था, तो जो बुद्धिस्ट क्षेत्र में डिवाइड थे वो संगठित रूप से नहीं थे, सारे लोग जो है असंगठित रूप से थे, अलग अलग जगह थे। क्या बोलते, पश्चिम बंगाल अलग था, इधर बिहार राज्य तो निर्माण होने का ही था, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, और फिर हिमालय जो है वहां पर। तो इस तरह से जो बौद्ध लोग थे, तो वो उस समय में, उस काल में बिखरे हुए थे, और ऐसे समय में अनागारिक धम्मपाल जी के साथ में श्रीलंका से 4 भिक्षु आए थे, और जापान के एक भंते जी थे, तो वो ऐसे 5 भिक्षु जो है उनके साथ में थे। बर्मा के भिक्षु है, श्रीलंका के भिक्षु और जापान के भिक्षु है। तो इन्होंने, इस संघ ने काफी अनागारिक धम्मपाल जी को उस काल में मदद किया, लेकिन भारत में उस समय कोई संख्या नहीं थी, और संख्या नहीं होने की वजह से अनागारिक धम्मपाल जी अपने आप को एक कहीं ना कहीं अकेले महसूस कर रहे थे। शिकागो में जो 1893 में जो विश्व धर्म परिषद हुई, उस विश्व धर्म परिषद में जो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी है, इन्होंने सबसे पहले अपनी बात रखी, और महाबोधि महाविहार के संदर्भ में बात रखी। और बौद्धों ने हम सुनते हैं ना, एक नारा सुनते हैं कि हमें दुनिया में युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो ये सब, ये जो नारा है, ये नारा देने वाले अगर कोई है तो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी है। उन्होंने उस शिकागो की सभा में बोला, तब से नारा प्रचलित हुआ। अब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी ये बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, हमने क्या दिया, भारत ने क्या दिया, तो युद्ध नहीं दिया बुद्ध दिया। तो ये जो शब्द है और ये जिनकी उपज है, वो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी हैं। और उन्होंने संख्या न होते हुए भी इतना काम किया कि उस समय में बौद्धों की संख्या बहुत कम थी, इतनी भी, इससे भी ज्यादा कम थी, जो आज वर्तमान में 0.7% जो बौद्धों की जो जनसंख्या है, तो इतनी भी जनसंख्या जो लिखित रूप में अभी जो दिखाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उस समय में उतनी बौद्धों की जनसंख्या नहीं थी। और तो वर्तमान स्थिति में फिर भी उन्होंने उस लेवल पर लड़ाई लड़ी, और वर्तमान स्थिति में हमें ये उपलब्ध होता है कि हमें महाबोधि महाविहार में जाने का अवसर मिलता है। तो आज की जो स्थिति है हम देखते हैं, तो बौद्धों की स्थिति तो बहुत होना चाहिए।
और इसमें अगर थोड़ा-सा अगर हम गहराई में जाएँगे या बाबा साहब के संदर्भ में हम जाएँगे, तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब यानी माता रमाई जो है, जब राज रतन का देहांत हो जाता है, तब बाबा साहब रोते हैं और कफन के लिए भी बाबा साहब के पास में उस समय पैसे नहीं होते और बाबा साहब रोते-रोते बोलते हैं कि रामू, मैं इतना भारत देश का मैं पहला ऐसा नेता होऊँगा जो अपने बच्चे के लिए कफन तक नहीं यानी खरीद सकता होगा। तो ऐसी अवस्था में यानी बाबा साहब की उस अवस्था में माता रमाई बोलती है कि आपका एक पुत्र आपने खोया है, लेकिन आपके जो पुत्र है, ये 9 करोड़ पुत्र है। एक पुत्र तो आपका ये है, लेकिन 9 करोड़ ऐसा अपना पल्ला फाड़ती है और वहां पर वो बिछाती है। तो क्या है, बाबा साहब से संबंधित बात है, हम भी भावुक हो जाते हैं। बात तो सही है। तो इतनी गहरी बात माता रमाई ने जब बोली कि आप अकेले राजरतन के नहीं, 9 कोटी के आप पिता हो, मराठी में तुम्ही 9 कोटीचे पिता बाप आहात, तुमचे लेकर एवढे सारे आहेत, 9 कोटी लेकर आहेत, तुमच्या एकुलता एक पोरगा नहीं है। वैसा माता रमाई बोलकर बाबा साहब को शांत करती है। बाबा साहब तब शांत हो जाते और फिर शांत हो जाने के बाद में बाबा साहब 56 में जो है हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वयं गुरु चंद्रमणि जी से ग्रहण करते हैं और 5 लाख से ज्यादा यानी रजिस्टर की जो नोंदनी है, भारतीय बौद्ध महासभा का जो रजिस्टर था 5 लाख नोंदनी है और बहुत सारे 2 लाख ऐसे लोग थे कि जिनकी नोंदनी नहीं हुई है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो ऐसे 7 लाख लोगों को बाबा साहब ने उस समय में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। फिर चंद्रपुर में 3 लाख लोग, फिर 6 दिसंबर को। तो उस समय में बाबा साहब का एक स्टेटमेंट सामने आता है जब इधर जाते हैं, क्या बोलते, काठमांडू की सभा होती है। उसके बाद बाबा साहब लौटते हैं, राहुल सांकुताई जी से वही मुलाकात होती है। राहुल सांकुताई जी बाबा साहब को देखकर यानी बहुत प्रसन्न होते हैं और इतना व्यक्तित्व का वर्णन राहुल सांकुताई जी ने अपनी किताब में बाबा साहब का किया है कि बाबा साहब का ने जो खंबा गाड़ा है, इसको खंबे को कोई हटा नहीं सकता और कोई मिटा नहीं सकता और ये बहुत इसमें प्रगति होगी और भारत में बुद्ध आएंगे। बाबा साहब ने ऐसा काम किया है कि भारत में जो है बुद्ध डंका बजा बजा के बुद्ध फैलेंगे, ऐसा राहुल सांकुताई जी का उस समय में उल्लेख था। तो बताने का तात्पर्य यह है कि मैं 5 करोड़ लोगों को बौद्ध दिखा दूंगा। राहुल सांकुताई जी को बोले कि मैं यदि 2 साल जी गया तो मैं 5 करोड़ बौद्धों को दिखा दूंगा। अब 5 करोड़ बौद्धों को कैसे बाबा साहब एक साथ दिखा देंगे? तो ये समझने की बात है कि 5 करोड़ बौद्ध बाबा साहब कैसे दिखा देंगे। तो ऑलरेडी यानी उस समय में 12 लाख लोग, यानी कम से कम तो 12 लाख लोगों को तो बौद्ध धर्म की दीक्षा दे ही चुके थे। और उसके बाद में महापरिनिर्वाण जब उनका हुआ तो उस समय में भी, उनके परिनिर्वाण के समय में भी पूज्य भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। कुल मिलाकर 15 लाख के करीब जो है, यानी 15-17 लाख के करीब जो लोग हैं वो बौद्ध हो चुके थे। अब उस समय में बौद्ध जो हो चुके थे, तो बाबा साहब ने बोला मैं यानी 2 साल जी गया, 5 करोड़ बौद्ध दिखा दूंगा। इधर बौद्धों की संख्या जो है उस समय में कितने लाख थे, यानी 17 लाख हम बौद्ध समझे। तो ये 17 लाख बौद्ध के पिछले 69 सालों में कितनी संख्या बढ़ गई होगी? बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? बिल्कुल बड़ी होगी। फिर भी भारत देश में, भारत देश की संख्या के आधार पर 0.7% ये संख्या कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं जालसाजी है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, ऐसा भी हमें समझ में आता है। और इसके गहराई में जाने के बाद में ये समझ में आता है कि बाबा साहब ने ऐसा इसलिए बोला होगा कि बाबा साहब ने केवल महार और चमारों के लिए लड़ाई नहीं लड़े, मातंगों के लिए लड़ाई नहीं लड़े। बाबा साहब ने हर उस व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़े कि जो तकलीफ में है, जो पीड़ित में है, जो अधिकारों से वंचित है, ऐसे सभी लोगों के लिए जो कभी किसी के खिलाफ में आवाज नहीं बोल सकते थे, अपने अधिकारों की आवाज नहीं बोल सकते थे, तो खिलाफ में बोलने की बात ही नहीं थी। तो वो जो अधिकार से वंचित थे, महिलाएं थी, सारे लोग थे। तो कुल मिलाकर नहीं बाकी लोग, लेकिन शेड्यूल कास्ट जो जितना जो शेड्यूल कास्ट हम बोलते हैं, एक्चुअली वो शेड्यूल कास्ट न होकर शेड्यूल क्लास शब्द दिया था बाबा साहब ने, लेकिन उसको भी साजिश रचकर इन लोगों ने क्लास शब्द का कास्ट बना दिया। एक्चुअली वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल क्लास है। तो जो शेड्यूल में, अनुसूची में लिए गए जो वर्ग है, इस वर्ग को बाबा साहब ने उस समय में संगठित करके उनको शेड्यूल बनाए और उन जो विभाजित जातियां थी जिनके ऊपर हजारों वर्षों से अन्याय अत्याचार होते रहे, उन जातियों का एक वर्ग समूह तैयार किया और उसको नाम दिया शेड्यूल क्लास। फिर इनका क्लास शब्द का इन्होंने कास्ट में रूपांतरण किए, ये बात अलग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब के जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, ये बौद्ध होने वाले थे, इनको बौद्ध बनाने वाले थे।
और शेड्यूल कास्ट की भारत देश में अगर हम संख्या के आधार पर देखते हैं, प्रतिशतों के आधार पर 16% से लेकर तो 20% जो है शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है। अब शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है तो करोड़ों में उनको अगर हम गिनेंगे तो 40 करोड़ के आसपास जो है ये प्रतिशत में 15, मेरे ख्याल से 15 से 20% संख्या होगी। और उस संख्या को अगर हम गिनते हैं तो 35 से 40 करोड़ के आसपास ये बौद्धों की संख्या होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। यह हम है बोल सकते हैं, दिख नहीं रही है क्योंकि वो राइटिंग में नहीं क्योंकि वो दस्तावेजों में नहीं है, क्योंकि जो है उन्होंने खुद को बौद्ध तो कहा लेकिन खुद को लिखवाया नहीं बौद्ध। आप इस मिशन से लेके इस मिशन के साथ भी आप जुड़े हुए हैं कि लोग बौद्ध हैं तो बौद्ध लिखें भी। तो लिखने की बात को लेकर आप इतने दिनों में इतने लोगों से मिलते हैं, मुख्य समस्या क्या आ रही है, क्यों नहीं लिख रहे हैं लोग? अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि लोगों को लगता है कि जो सुविधा हमें मिल रही है वो सुविधा यानी हमारे से कोई ना कोई छीन लेगा। क्योंकि पिछले हमारे पास ना मीडिया था, अभी ठीक है सोशल मीडिया आया है तो थोड़ा बहुत हम सोशल मीडिया पर हम बातचीत कर पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, लेकिन उस जमाने में कोई मीडिया नहीं था। तो इन लोगों ने ये प्रचार किया कि भैया यानी जो दूसरा मीडिया है, जो ब्राह्मणी मीडिया है, जो मनु मीडिया है, उन्होंने इस प्रकार से प्रचार किया कि जब तक कि हिंदू नहीं लिखेंगे तब तक कि तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस डर की वजह से जो अधिकारों से वंचित हम लोग ना हो जाए इसलिए जनगणना में उन्होंने हिंदू शब्द लिखा। लेकिन चूंकि इसमें जो कानून बने हुए हैं, कानून के आधार पर ये बात लिखी गई है कि जो बौद्ध है, सिख है और क्या बोलते हैं बौद्ध, सिख और जो यानी कि अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, और अगर आपका धर्म हिंदू है या बौद्ध है या सिख है, हाँ जी, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जी, यही बात है। अगर आप मुस्लिम हैं या किसी और धर्म का पालन करते हैं तो आपको वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिश्चियन धर्म का भी पालन करते हैं तो भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के जो भी आरक्षण है, तमाम जो आरक्षण है, अगर आपको उसका लाभ लेना है तो आप अपने धर्म के कॉलम में जो है, आप जाति के कॉलम में अपनी जाति तो लिखनी ही पड़ेगी, साथ ही धर्म के कॉलम में अगर आप बौद्ध लिखवाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको आरक्षण का लाभ, तमाम जो लाभ हैं वो मिलेंगे ही। लेकिन अगर आपने क्रिश्चियन लिख दिया धर्म के कॉलम में या मुस्लिम लिख दिया तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, या जैन भी लिख दिया तो। लेकिन अगर आपने बौद्ध लिखा, हिंदू भी लिखा या फिर आपने सिख भी लिखा, ये तीनों को ये आरक्षण लागू है। जी। तो इस तरह से बौद्ध जो लोग हैं, बौद्धों की जो संख्या के इसमें बौद्धों में भ्रम पैदा हो गया, और ये भ्रम की वजह से वो अपने जो जनगणना होती है, जो राष्ट्रीय जनगणना होती है, वो भारत के राष्ट्रीय जनगणना के समय में उन्होंने अपने जो कॉलम में जो आपने सूचना की है कि धर्म के कॉलम में जो है वो धर्म लिखे, बौद्ध लिखे, और जो क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट का जो कॉलम आता है वहां पर अनुसूचित जाति लिखे या SC लिखे या जो भी आपकी जो भी वर्ग होगा उस वर्ग को आप लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो यकीनन आपको जो बजट बनता है, ये लिखने का क्या है, अभी बहुत सारे लोग इस बात को भी विरोध भी कर रहे हैं, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं लिखना चाहिए। तो मेरा एक उसमें कहना है कि भैया अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो हमारे जैसे अभी छत्तीसगढ़ में पहले 15% शेड्यूल कास्ट थे, अभी जब 2011 की जब जनगणना हुई तो वह 12% यानी जो शेड्यूल कास्ट की संख्या हो गई। ये कम क्यों हो गया? तो जो बौद्ध लोग हैं, जो 3% वहां के जो बौद्ध लोग हैं, जो 15% थे, 16% थे, वो घटकर यानी 12% आने का सबसे बड़ा कारण है कि जो बौद्ध लोग थे उन्होंने अपने जाति के कॉलम में जो है वो अपनी जात न लिखते हुए शेड्यूल कास्ट और जो जिस कैटेगरी से है ना, तो उस कैटेगरी से अपनी कास्ट न लिखते हुए बौद्ध लिखा, कास्ट की जगह पे बौद्ध लिख दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जाति तो जाति ही है, धर्म आपका बौद्ध हो सकता है, जाति आपकी बौद्ध बिल्कुल नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना। जी। तो अभी जैसे कि मैंने जैसे बताया कि 12% हो गया। अब पार्लियामेंट जैसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नौकरी आएगी तो नौकरी देना है तो प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा। अब जब शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ही 12% है तो फिर कितने प्रतिशत नौकरियां होगी? बिल्कुल घट जाएगी। शिक्षा में उतना ही प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, यानी 12% आपको आरक्षण मिलेगा, यानी बच्चों को स्कॉलरशिप हमारी
कम हो कम हो जाएगी। बिल्कुल यानी और जो स्कूलों को जो आरक्षण कोटा जो देते हैं कि भैया आपको जो है 12% जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को स्कूल में कोटा फिलअप करना ही करना है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूलें हो, इनमें तो उतना आपको कोटा भरना ही भरना है। और साथों साथ में जो नौकरियों का मामला है, शिक्षा का मामला है, और फिर जो बाहर विदेश पढ़ने जाते हैं उसका एजुकेशन का मामला हो या उसके, तो एजुकेशन बाबा साहब ने जो बोला है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, अब ये शेरनी का दूध ग्रहण करने से ही रोका जा रहा है। पूरी योजना बनाई जा रही है कि भैया इनका कम हो। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बौद्धों में जो जाति नहीं होती, वो कहने वाले जो लोग हैं, मैं भी उस समर्थक का हूं कि बौद्धों में जाति नहीं होती, लेकिन बाबा साहब के संविधान मानने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, वर्ग बाबा साहब ने बनाया, वो कास्ट लिखने की बात बाबा साहब ने बोला है, क्योंकि वो तभी तो हमारे को अधिकार मिलेगा और बजट हमारे लिए सैंक्शन होगा। और अगर वो लोग कहते हैं कि हमको बौद्ध ने लिखना है, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि भैया यूनिवर्सिटी में हमारे को तुम यानी हमारे लिए बना दो, नौकरियां की व्यवस्था कर दो। जो शेड्यूल कास्ट का जो बजट होता है साल का, यानी क्या बोलते 15 लाख करोड़ का ऐसा कुछ तो भी मैंने देखा था, 15 लाख करोड़ का कुछ तो भी ऐसा साल का देश भर के शेड्यूल कास्ट लोगों का बजट होता है। तो उतना आप बजट दे दो, कौन लिखेगा? क्यों लिखेंगे? इतना जो लोग बोलते हैं, तो इतना आप बजट दे दो, इतनी यूनिवर्सिटियां निर्माण कर दो कि हमारे पूरे जो लोग हैं उनको फ्री एजुकेशन मिले, और उनकी व्यवस्था आप करो, उनके स्कूल कॉलेज की व्यवस्था आप करो, उनके हॉस्टल के रहने की व्यवस्था आप करो। क्यों विदेश में जाएंगे? तो ऐसा मेरा कहना है। नहीं, दरअसल ये जो कहना जिनका है ना कि आप जाति अपनी न लिखें, तो भैया आपको अगर लगता है कि आप जाति की वजह, लिखने की वजह से अगर आपको कहीं पर नीचे दिखना पड़ता है, या आपको अपने आप को खुद को कहीं पर आप कमतर महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि आप बुद्धिस्ट हैं, जन्मजात बुद्धिस्ट हैं, और अब आप उसको जाति लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ना लिखें। लेकिन कम से कम तमाम दूसरे लोगों को आप इस तरह से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जो लोग अभी भी वंचित हैं, अगर आप वंचित नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी आज भी बहुत सारे लोग वंचित हैं और इसी आधार पर जो है बजट बनता है, तो कम से कम बजट के बनने में आप इस तरह से बाधा न डालें। आपको इस बात का ख्याल करना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात समझी थी, उनको बहुत अच्छी तरह से पता था कि बौद्धों में जातियां नहीं होती। लेकिन आप इस बात को माने कि आप जन्मजात जो है बुद्धिस्ट नहीं है, आपने धर्मांतरित बुद्धिस्ट है, आपने धर्म का ग्रहण किया है, आप शुरू से हजारों सालों से वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं, आपको दबाया गया, कुचला गया, इस वजह से आप दलित हैं। तो आप इस स्थिति से उबरने के लिए ही बाबा साहब ने इन तमाम व्यवस्थाओं को किया है, और वो सिर्फ तब आपको मिलेगा जब आप अनुसूचित जाति या इस तरह के शेड्यूल कास्ट जो है इस वर्ग का वहां पर उल्लेख करेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आपने जाति के कॉलम में धर्म अगर आपने वहां पर लिख दिया, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ये गलती आप खुद अगर कर रहे हैं तो आप अपने लिए रखें, किसी और को बहकाएं नहीं, कम से कम इस बात का ख्याल रखें, किसी का नुकसान ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें, किसी को भी इस तरह से कंफ्यूज ना करें, किसी को न बरगलाएं, किसी को गलत जानकारी बिल्कुल ना दें, इस बात का ख्याल करें। बंते जी, यहाँ पर ये जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार होने लगता है, चाहे महाबोधि महाविहार की बात हो, चाहे फिर इस अभियान की बात हो, जहां पर हम कह रहे हैं कि बौद्धों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, बौद्ध धर्म की जनसंख्या वो नजर आनी चाहिए, और जाति का लाभ भी उन्हें जो है वो मिलते रहना चाहिए। कि जब ये अभियान चलते हैं, जब ये शुरुआत होती है, चाहे वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात होती है, तो कहीं ना कहीं से इस क्रांति के पीछे प्रतिक्रांति भी काम करने लगती है। जी। और इस प्रतिक्रांति में जिस तरह से आपने अभी उल्लेख किया कि कुछ लोग इस तरह से बरगला रहे हैं, और उस वजह से जो है छत्तीसगढ़ में जो परसेंटेज है वो कम हो गया। ऐसे में कैसे वो उस मकसद तक हम पहुंच पाएंगे? जब आप महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू करते हैं, तो कोई वहां पर दंगा करने के नाम पर कोई किसी तरह से वहां पर घुस आता है, और वहां पर भी जो है इस तरह से विघ्न उत्पन्न होने लगता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि सरकार की साजिश चलती है कि कोई भी आंदोलन जो मजबूत होता है, मजबूत आंदोलन को तोड़ने के लिए ये सरकार जो है उसमें फूट डालो और राज करो वाला कार्यक्रम करती है। तो फूट डालो और राज करो वाला जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चला गया, ऐसा मैं मानता हूँ, और उसमें जो है हमारे लोगों को ही हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है। तो पहले तो ये हमारे लोगों को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। अभी अगर हम उसके गहराई से अगर हम संशोधन करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो
यह घोषणा की गई थी कि महाबोधि महाविहार में 12 तारीख को 12 लाख लोग उपस्थित हो जाए जी। तो 12 तारीख को 12 लाख लोग उपस्थित हो जाए काहे के लिए? तो वहां के महंतों को खदेड़ने के लिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक चीवरधारी आदमी वो ये कैसे कह सकता है कि मुझे किसी को खदेड़ना है, या समाज को ऐसा कैसे उकसा सकता है कि हम उनको वहां से खदेड़ेंगे। ये तो भाषा तो असंवैधानिक भाषा है। बिल्कुल। ये भाषा जो है, तुम तो ये बोल रहे हो कि वहां से उनको भगाओ, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात कही थी, मुझे वो ये बात याद है, अगर तुम्हारे नाम से बुद्ध बदनाम होते, तुम्हारे नाम से बाबा साहब बदनाम होते, तो जहर खा के मर जाना। ऐसा मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था। तब से मैं बहुत सतर्क रहता हूँ इस बारे में कि मेरे वजह से बुद्ध की बदनामी ना हो, मेरे वजह से बाबा साहब की बदनामी ना हो। लेकिन उस दिन जो है 12 तारीख को 12 लाख लोगों को वहां पर किसी ने, कोई चीवरधारी ने आह्वान किया था, और आह्वान करने के बाद में वहां पर वो तो हो गया, लोग तो आ ही गए, अव्यवस्था हो गई, वो भी हम मान के चलते। लेकिन कुछ लोगों को पता चला कि हमारे महंतों को मारने के लिए नागपुर से कुछ पब्लिक आई है। ऐसी बातें, अफवाह उड़ गई, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ऐसा ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, तो ये जो है आपको इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। बोलने वाला कौन आदमी है वो भी आपको मिल जाएगा, और उसको इंप्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहां के एसडीएम ने वहां के जो आंदोलन करने वाले अपने प्रज्ञाशील भंते जी है उनको बता दिया, और बताने के बाद में बोले अपने जितने भी भिक्षु है उनको वहां से टेंट से जाने मत दो, और उधर से जो है दंगा कभी भी हो सकता है। और जय श्री राम के नारे लगाकर वहां से कम 200 लोग आ रहे हैं बुद्ध गया की तरफ, और कौन महंतों को वहां से भगाता है हम देखते हैं, इस तरह से वो बोल रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, तो अपने भिक्षुओं को वहां भेजो मत, और वहां पर झगड़ा। तो पहली बात तो यह है कि महाबोधि महाविहार ये हमारी शांति की जगह है। बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने दुनिया की सबसे बड़ी शांति प्राप्त की है, वो शांति जो है सम्यक संबोधि का ज्ञान है। अब वो ज्ञान को प्राप्त करने वाली हमारे लिए पवित्र स्थली पर कोई आएंगे, जय श्री राम के नारे से वहां पर अशांति फैलाएंगे, तो उनको रोकने का काम हमारा नहीं है। वहाँ पुलिस है बिल्कुल, वो मैनेज कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर उनको संभालना है, हमारे को नहीं संभालना है। बिल्कुल। हम उन सरकार ने कोई हमको अधिकार नहीं दिया है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। हमको ये समझना चाहिए कि वो हमारा श्रद्धा का स्थान है। अगर हमारे ऊपर में कोई हमला करता है तो हमने उनके ऊपर हमला नहीं करना है। बिल्कुल। पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने क्या किया, तो 1892 में वहां पर जापान से जो उनके मित्र थे उन्होंने एक प्रतिमा लाए थे, और उनके गुरुजी भी थे, अनागारिक धम्मपाल जी के जो गुरुजी थे वो भी थे, और जापान के भंते जी भी थे उनके मित्र। तो उन्होंने वहां पर भगवान बुद्ध की जो पहला माला है वहां पर प्रतिमा रखने की बात कही, और फिर वहां पर जब वो गए और वहां प्रतिमा रखी, तो वहां के जो महंत थे, वहां के वो महंत दौड़ के आए, महंतों के गुंडे लोग दौड़ के आए, और वहां पर जो है जो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी के जो गुरु थे उनको जो है धक्का बुक्की किया, उनको बाहर करने के लिए बोला, वो जबरदस्ती बैठ गए। अनागारिक धम्मपाल जी जापान के भंते जबरदस्ती बैठ गए, हम तो वंदना करेंगे, तो उनको वहां मना किया गया, उनको बाहर लाया गया, फिर झगड़ा हो गया, फिर उन्होंने उनके साथ मारपीट भी हुई, अनागारिक धम्मपाल जी के साथ भी हाथापाई हुई, और उसके बाद में उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के शासन काल में वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, और कंप्लेंट दर्ज करने के बाद में कोर्ट में केस जाता है, पता चलता है कि वहां पर जो मारने वाले जो लोग थे ये महंतों के आदमी थे, महंतों के गुंडे थे, तो उनको सजा होती है। तो हमने ये संविधान को मानने वाले लोगों ने ये करना चाहिए ना। अब पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ये श्रीलंका के थे, उसके बावजूद भी कानून को अंग्रेजों के काल में वो मानते थे, और कानूनी रूप से उन्होंने प्रक्रिया किया। और हमारा ये चीवरधारी क्या करता है, तो वो जय श्री राम बोलता है तो उनको पकड़ के यानी झगड़ा करता है कि तुम यहाँ पर कैसे बोल सकते हो, नहीं ये कैसे कर, ये हमारा काम नहीं है। महाबोधि में महाविहार में अशांति अगर हम फैला रहे तो कहीं ना कहीं हमारा, तो इस तरह से ये साजिश रची गई, और फिर वो अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, जबकि बताया गया वहां पे प्रज्ञाशील भंते जी ने बताया, बहुत सारे भिक्षु ने उनको बताया गया कि भैया वहां मत जाओ। और चंद्रकीर्ति भंते जी के जो शिष्य थे उनको भी बोला कि भैया मत जाओ, लेकिन फिर भी वो आज जबरदस्ती गए। और जबरदस्ती जाने से ये पता चला है कि ये सुनियोजित, यानी मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ ऑन कैमरे में, ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो लोग जो झंडा यात्रा जो पूरे महाराष्ट्र भर करा रहे हैं, महाराष्ट्र समाप्त होने के बाद में और भी जगह एक कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं
जो ब्राह्मणवादी संस्कृति को बढ़ने के लिए मदद करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए राम राज्य बढ़ाने के लिए मदद करते, राम राज्य बढ़ाने वाले वो बढ़ाते बैठे। लेकिन हम तो संविधानवादी लोग हैं ना, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान बढ़ाने वाले लोग हैं, तो हमने उसको करना चाहिए। लेकिन एक साजिश का हिस्सा रचकर ये तोड़ने का काम किया गया। और ये वहां बताया गया, मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा हूं कि ये बताया गया कि यानी वो जो है कि महाबोधि महाविहार के लिए अंदर गए। अरे भैया, महाबोधि महाविहार के लिए अंदर नहीं गए, बिल्कुल बिल्कुल, वो अंदर गए वहां पर। वो जो अनुज कुमार गुप्ता, क्या बोलते हैं, विपिन गुप्ता है, वो गुप्ता के खिलाफ में, गुप्ता ने एफआईआर की है। मानता हूं कि उन्होंने झूठी एफआईआर की है। हमने ज्ञापन भी सरकार को दिया कि झूठी एफआईआर आकाश लामा जी के ऊपर में भी डाली गई थी, प्रज्ञाशील भंते जी के ऊपर में भी डाली गई थी, विनय चारे के ऊपर में भी डाली गई थी। तो हमने ये मांग की कि ये झूठी एफआईआर जो है ये सरकार जो है रद्द करना चाहिए। लेकिन पता बाद में ये चला कि जो इन्होंने झगड़ा किए, पुलिसों को गालियां दिए, तो उसके एवज में फिर वो गुप्ता के माध्यम से जो एफआईआर डाली गई, उस एफआईआर के तर्ज पर उनको अरेस्ट किया गया। जी जी जी। और अरेस्ट करने के बावजूद वहां पर एक और घटना घटी कि अरेस्ट करने के बावजूद भी, यानी ऐसी एफआईआर थी, मैंने हाई कोर्ट के वकील से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि बोले यानी वो ऐसी धाराएं लगाए हैं कि जो 10 दिनों में वहां से फ्री हो सकते थे, लेकिन 10 दिनों में वहां से जमानत हो सकती थी। लेकिन उन्होंने जानबूझ के 60 दिन के ऊपर में 65 दिन तक के वो अपने आप को छुड़ाए नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक साजिश का हिस्सा लगता है। आकाश लामा जी और प्रज्ञाशील भंते जी के वकील भी गए थे छुड़ाने के लिए, सीधा मत दिया कि मेरे को अभी नहीं छूटना है। अच्छा। और वहां पर जेल के अंदर में सारी सुविधा उपलब्ध हो रही थी। तो भैया, जेल के अंदर आप जाओगे, आपको सारी सुविधा उपलब्ध हो रही, इसका क्या मतलब? बिल्कुल। और इधर कैदी तो नहीं। फिर इधर में मेरे बीजेपी का एक दोस्त है, मेरा बचपन का साथी है, नागपुर का है, उसने बताया, बोले अरे बोले आपले ते भाऊ आहेत ना, तो मदत करून राहिले, आणि तो आपला तो नितिन गजबिया है, तो ही मदद करून राहिला। अरे मैं बोला हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका, अच्छा हो गया बता दिए। तो नितिन गजबी जो है वो आरएसएस के लिए फुल प्लेस काम करता है, वो जेल में भी गया हुआ है। और उसके माध्यम से ये आंदोलन को तोड़ने के लिए विनय चारे को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और आंदोलन के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। अगर ये आंदोलन 2 टुकड़े में होगा तो शक्ति किसकी कमजोर होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बौद्धों की होगी। और जब बौद्धों की शक्ति कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं बौद्ध समाज जो है ये हाशिए पे आते दिखेगा, शक्ति बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ही चाहता है कि बिखरे जाए। जब तक कि ये 2 धड़े नहीं थे तब तक के आकाश लामा जी का, प्रज्ञाशील भंते जी का कहना है कि हमारे पास पूरे अधिकारी लोग आते थे, शासन प्रशासन हमसे बात करता था। जब से ये आंदोलन यानी विभक्त हुआ नजर आता है 2 धड़े में नहीं है, लेकिन जानबूझ के दिखाया जा रहा है, कराया जा रहा है। अब हमारा ये आंदोलन यानी जो प्रज्ञाशील भंते जी जो चला रहे हैं और हम लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी मध्य प्रदेश में 5000 किलोमीटर चले, कोई है चर्चा में? नहीं है। क्यों नहीं है चर्चा में? क्योंकि हम यूट्यूबरों को वालों को यानी 10-10 यूट्यूबर वालों को हम पैसा नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मुश्किल से हम लोग अपना कैसा कि हमको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है हमको मालूम है। लेकिन इनके पास में इतना धन आया कहां से? इतना तुमको कैसे प्रचार मिल रहा है, इतना कैसे पुशअप मिल रहा है, इतना ये कैसे कर रहा है? तो उसके लिए इनकी जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के पीछे योजना है, योजना के पीछे जो लोग है जिनका मास्टर माइंड है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो आंदोलन चलते हैं उसको तोड़ने का काम होता है। तो ये तोड़ने की प्रक्रिया साजिश है। ये तो हमेशा से होता रहा है। कोई भी आंदोलन होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत तरीके अपनाए जाते हैं। 2 साल करीब चला था किसान आंदोलन दिल्ली के नजदीक, उसको तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, ये सब सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद भी, इसके पहले भी तमाम आंदोलन हुए तोड़ने के लिए। जो उस वक्त का स्थापित जो भी प्रशासन होता है, जो भी शासन होता है, वो तो ये करता ही है। क्रांति और प्रतिक्रांति एक साथ चलने वाली जो 2 धाराएं हैं, बस यही है कि हमें इसमें से बचकर निकलना है और हमें समझना है। हम अगर समझकर इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन अब समझेंगे नहीं, बात को गहराई से तक जाकर उसका जो है मंथन नहीं करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो तमाम बहकावे वाले जो माध्यम है, बहुत सारे मीडिया है, उसके बहकावे में आ जाएंगे। बहकावे में आने के बाद क्या होता है ये आपने तमाम पिछले शासनों में आप देख चुके हैं, सरकारों को देख चुका है। इसके बावजूद अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से एक बहुत
दुखद बात होगी, लेकिन अब भी वक्त है कि हम इस बात को समझे, चेत जाएं और इस बात को समझे कि आखिर हमारे पीछे ये कौन है जो सारी चीजें लगा रहा है, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे वो आपके अधिकारों का आंदोलन हो। तमाम चीजें आपके हित के लिए जो बनाई गई हैं वो आपसे छीन न जाए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा और ये भी ख्याल रखिएगा कि किस तरह से ये बातें और लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको ये बातें पसंद आ रही है, हमारी बात अगर आपको लगता है कि और लोगों तक जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप और भी लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहेंगी। हम ये कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी जानकारियां जो हैं, जो लीगल जानकारियां हैं, जो बहुत जरूरी है आपको जानना, वो सारी बातें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बंते जी ने अपना समय दिया, बहुत लंबी बातें, बहुत पुरानी बातें, बहुत सारी बातें आपने बताई है और एक लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हुई है और हमने कोशिश की है कि आप तक सही जानकारियां पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अंत में अपने दर्शकों मैं के अंत साथ? में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आंदोलन को अगर हमें जीतना है तो सबको संगठित होना पड़ेगा और जो मैंने बातें कही हैं, ये बिल्कुल 100% सत्य है और मेरे पास उसके पूरे प्रमाण हैं। आप सभी भ्रम में ना आएँ, बौद्धों की जो जनगणना होगी उसमें जो 2027 में जनगणना होने जा रही है, तो जाति के कॉलम में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान के अनुरूप जो वर्ग को इकट्ठा किया है, तो जो वो जाति वर्ग का कॉलम है, उस कॉलम में अपनी जाति लिखिए और धर्म के कॉलम में अपना धर्म जो है बौद्ध लिखे, अपनी दूसरी भाषा जो है ये पाली भाषा लिखे और इस तरह से अपने बौद्धों की संख्या बढ़ाएँगे, क्योंकि अगर हमारी बौद्धों की संख्या ही नहीं दिखेंगी तो सरकार किसको फिर अधिकार देंगे? इसलिए इसलिए 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसमें आप ज़रूर बौद्ध लिखाइए और ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, तो उसके लिए तन मन धन से सहयोग करें और जो शेड्यूल कास्ट लोग अपने आप को मानते हैं वो बौद्ध बने, बौद्ध लिखे, बौद्ध दिखे और जो बौद्ध जो स्वयं बौद्ध बोल रहे हैं तो वो उनसे मेरा वही निवेदन है, गुजारिश है कि आप जो है किसी के बहकावे में ना आएँ और सस्ती प्रसिद्धि के लिए अपने समाज को बेचने का काम न करें, यही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। हम फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।